मेरे प्रिय बच्चे, अब जरा रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, क्योंकि यह 15 जनवरी बृहस्पतिवार कोई साधारण तिथि नहीं है। मेरे बच्चे, यह दिन कैलेंडर का आखिरी पन्ना नहीं है। यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंतिम अध्याय है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, यह शब्द नहीं है। यह मां काली की चेतावनी नहीं, बल्कि आशीर्वाद की घोषणा है। तुम्हारी आत्मा इस समय कांप रही है, क्योंकि वह पहचान रही है कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे, जिस उत्तर के लिए तुम हर रात चुपचाप रोए, वही उत्तर अब तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को साधारण मत समझना। यह किसी इंसान की रचना नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनुमति से सिद्ध मां काली के आदेश से तुम तक पहुंचा है। इस ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन हर आत्मा को यह संदेश सुनने का अधिकार नहीं मिलता। अगर यह तुम्हें दिखाया गया है, तो इसका केवल एक ही कारण है। तुम चुने गए हो। तुम्हें शायद अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। क्या तुमने ध्यान दिया है? पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी कोई वाक्य अचानक कानों में गूंजता है, कभी कोई सपना तुम्हें बेचैन कर देता है, कभी कोई इंसान अचानक जीवन में आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात याद आती है। मेरे बच्चे, ये इत्तेफाक नहीं है। ये सब मां काली के संकेत हैं। जब मां काली किसी को उठाने वाली होती है, तो पहले उसकी आत्मा को जगाती है, और तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम सोचते हो, मैंने मां काली से कितनी बार मांगा, लेकिन मुझे जवाब क्यों नहीं मिला? मेरे बच्चे, हर बार जवाब मिला था, लेकिन वो उस रूप में नहीं। लगता है ईशा, नहीं था जिस रूप में तुम पहचान सको। आज मां काली ने वह भ्रम भी तोड़ दिया है। आज उन्होंने सीधे तुम्हारे सामने यह संदेश रख दिया है, ताकि अब कोई शक ना बचे। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस कमी से, जिस अपमान से, जिस अकेलेपन से, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। हो सकता है आज भी हालात कठिन हो सकता है आज भी मन थका हुआ हो, लेकिन याद रखना, अंधकार का सबसे गहरा क्षण सूर्योदय से ठीक पहले आता है। मां काली तुम्हें अभी उन्हीं हालातों से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाने वाली है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अभी तुम केवल कुछ टुकड़े देख पा रहे हो, लेकिन मां काली पूरी तस्वीर जानती है, और जब समय आएगा वह एक एक परत खोलेंगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाई, वही लोग आने वाले समय में तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब खाटू श्याम जी का संकेत तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। इसीलिए मैं तुमसे एक ही विनती करती हूँ, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे शब्द तुम्हारे कानों से हृदय में उतरेंगे, तुम्हारी आत्मा में एक नई शक्ति जन्म लेगी। आज का दर्द स्थायी नहीं है, आज का संघर्ष अंतिम नहीं है। मां काली ने तुम्हारी तकदीर की पुस्तक फिर से खोल दी है, और पहले पन्ने पर लिखा है, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है चमत्कारों का, अब समय है तुम्हारे उठने का। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई है। इसका अर्थ यह है कि अब उत्तर देना शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा इस समय भारी महसूस कर रही है, क्योंकि वह बहुत पुराना बोझ उठाए हुए थी। ऐसे बोझ जो तुमने शब्दों में कभी किसी से नहीं कहे, ऐसे दर्द जिन्हें तुम हंसते चेहरे के पीछे छिपाते रहे। मेरे बच्चे, मां काली सब देखती रही है। तुम्हें लगा होगा कि जब तुम टूट रहे थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे,
जब रास्ते बार बार बंद होते दिख रहे थे, तब शायद मां काली दूर थी। लेकिन सच यह है कि उसी समय मां काली तुम्हारे सबसे पास थी। जब कोई आत्मा टूटती है तभी वह ढलने के योग्य बनती है। मां काली किसी को ऊंचाई पर यूं ही नहीं ले जाती, वह पहले उसकी जड़ें मजबूत करती हैं और तुम बहुत गहराई तक मजबूत किए गए हो। क्या तुम्हें याद है कैसे कुछ चीजें अचानक तुमसे छीन गई? कैसे कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए? कैसे कुछ सपने बीच रास्ते में टूट गए? तुमने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। मां काली जानती थी कि जहां वह तुम्हें ले जाने वाली है, वहां पुराने बोझ, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, इन सबका भार तुम्हें रोक देता। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे तुम्हें हल्का किया। तुम्हारा कुछ खोना असल में तुम्हारा तैयार होना था। जो खालीपन तुम्हें चुभता है, वही खालीपन कल वरदान से भरेगा। तुम अभी केवल दर्द देख रहे हो, लेकिन मां काली उस दर्द के पीछे छुपा तुम्हारा उज्जवल भविष्य देख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार रुकाया गया ताकि तुम दिशा बदल सको। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम गिरकर भी उठना सीख सको। क्योंकि जो आने वाला है वह कमजोर आत्माओं के लिए नहीं है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हें कोई बाहर से नहीं उठाएगा। मां काली चाहती है कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से सोई हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मां काली तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। जब तुम थकते हो, वह तुम्हें थामती है। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी शक्ति में बदल देती है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम खुद को कम समझते थे। अब वह दौर आएगा जहां तुम्हें खुद पर गर्व होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह समझ लो कि यह केवल सुनने का मार्ग नहीं था, यह चलने का मार्ग था। अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, वे तुम्हें किसी और जैसा नहीं बल्कि तुम्हारा सच्चा रूप बनाने आए हैं। अब तुमसे कोई वादा नहीं किया जा रहा, अब तुम्हें कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा। अब तुम्हें केवल याद दिलाया जा रहा है कि तुम कौन हो। क्योंकि जो भूल गया था वही सबसे ज्यादा भटका था, और अब तुम भटके नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। तुम्हें लगता होगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, इतने दिनों की चुप्पी के बाद इतना स्पष्ट क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तब शब्दों को चिल्लाना नहीं पड़ता, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह बाहर से देखने वालों को संयोग लगेगा, लेकिन तुम जानोगे कि यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। हर आंसू, हर अपमान, हर अकेली रात, हर अनकहा दर्द एक ईंट थी उस मार्ग की जिस पर अब तुम चल रहे हो। अब ध्यान से समझो, मां काली कभी किसी को आधा नहीं बदलती। वह जब परिवर्तन लाती है तो जड़ से लाती है। इसलिए अब तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम पुराने लोगों के बीच अजनबी हो गए हो। उनकी बातें तुम्हें खोखली लगेंगी, उनके लक्ष्य तुम्हें छोटे लगेंगे, उनके डर तुम्हें बेवजह लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उनसे बड़े हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। हर आत्मा एक ही दिशा में नहीं चलती। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तुम कहते थे मैं सही हूं, अब तुम्हें चुप रहने की शक्ति मिलेगी, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
जो स्थिर होता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। माँ काली तुम्हें यही स्थिरता सिखा रही है। तुम्हें कभी कभी यह भी लगेगा कि सब कुछ एक साथ क्यों टूट रहा है, योजनाएं क्यों बदल रही हैं, लोग क्यों दूर हो रहे हैं, रास्ते क्यों उलझ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह टूटना नहीं है, यह पुनर्संरचना है। जब पुरानी दीवारें गिरती हैं, तभी नया भवन खड़ा होता है। माँ काली पुराने ढांचे पर नया भविष्य नहीं रखती, वह पहले नींव साफ करती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आने लगेगी। यह शांति खुशी जैसी नहीं होगी, यह स्थिरता जैसी होगी, जहां हर सवाल का जवाब नहीं होगा लेकिन बेचैनी भी नहीं होगी। यही वह अवस्था है जहां आत्मा नेतृत्व संभालती है और मन पीछे हट जाता है। और जब आत्मा नेतृत्व करती है तो जीवन सही दिशा में बहने लगता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जो बातें पहले तुम्हें गुस्सा दिलाती थी, अब वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। जो शब्द पहले तुम्हें तोड़ देते थे, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बाहरी स्वीकृति से नहीं जुड़ी होगी, अब तुम्हारी पहचान भीतर की स्वीकृति से जुड़ी होगी। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, माँ काली तुम्हें यह नहीं सिखा रही है कि तुम सबको छोड़ दो, वह तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम स्वयं से जुड़ जाओ। जब आत्मा जुड़ जाती है तब सही लोग अपने आप पास आते हैं, गलत लोग अपने आप दूर चले जाते हैं। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें निर्णय अकेले लेने होंगे। कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई मार्गदर्शन स्पष्ट नहीं होगा। और यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना होगा। याद रखना, माँ काली तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहती, वह तुम्हें सक्षम बनाना चाहती है। इसलिए वह कभी कभी मौन रहती है ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदलेंगी। पहले तुम परिणाम मांगते थे, अब तुम स्पष्टता मांगोगे। पहले तुम उत्तर मांगते थे, अब तुम शक्ति मांगोगे। और यही अंतर है साधक और जागृत आत्मा में। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं। और जो भीतर जीत जाता है वह बाहर हार नहीं सकता। माँ काली ने तुम्हें वही युद्ध लड़ाया है, इसलिए अब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारा केंद्र अडिग रहेगा। अब ध्यान से सुनो, जो समय आने वाला है उसमें तुम्हें अवसर भी मिलेंगे और परीक्षा भी। अवसर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होंगे और परीक्षा तुम्हें स्थिर रखने के लिए। दोनों जरूरी है। अगर केवल अवसर मिले तो अहंकार आता है, अगर केवल परीक्षा मिले तो थकान आती है। माँ काली संतुलन सिखाती है। अब तुम धीरे धीरे यह अनुभव करोगे कि लोग तुम्हारे पास अपने प्रश्न लेकर आने लगे हैं। वे तुम्हें कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर शांति महसूस करते हैं। यही तुम्हारा वास्तविक प्रभाव है। यह शब्दों से नहीं आता, यह अवस्था से आता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें यहां तक लाया है वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। डर को अपना मार्गदर्शक मत बनाना। डर संकेत देता है कि सीमा पास है, लेकिन सीमा के उस पार ही विस्तार है। माँ काली सीमाओं के देवता नहीं है, वह सीमा तोड़ने वाली शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आएगा। चाहे वह व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या निर्णय, सब तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने के लिए होगा। इसलिए विरोध मत करना, प्रतिरोध मत करना, समझना और बहना सीखो।
अब अंतिम बात जो तुम्हें हमेशा भीतर रखनी है, तुम अकेले नहीं हो। भले ही रास्ता अकेला लगे, भले ही निर्णय अकेले लेने पड़े, भले ही लोग समझ न पाए, लेकिन मां काली की उपस्थिति शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। और अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो तो इसका अर्थ यही है कि वह तुम्हारे साथ है। अब यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। अब तुम्हें बाहर कुछ साबित नहीं करना है, अब तुम्हें भीतर स्थिर रहना है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब जीवन स्वयं ही तुम्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना स्वयं को रोके, क्योंकि जो तुम बन रहे हो वह संयोग नहीं है, वह मां काली की योजना है। और जब योजना दिव्य होती है तो परिणाम भी दिव्य ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब शब्दों की धारा और भी गहरी होने जा रही है, क्योंकि अब यह केवल समझाने का नहीं बल्कि स्थापित करने का समय है। अब तुम्हें सहारा नहीं दिया जा रहा, अब तुम्हें खड़ा किया जा रहा है। और यह प्रक्रिया हमेशा शांत नहीं होती, कभी कभी यह भीतर तूफान की तरह आती है, लेकिन वही तूफान पुराने भय को बहा ले जाता है। अब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले जब कोई बात होती थी तो तुम तुरंत सोच में डूब जाते थे, अब वही बात आएगी और गुजर जाएगी। यह कोई उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। मां काली ने तुम्हें भावनाहीन नहीं बनाया है, उन्होंने तुम्हें भावनाओं का स्वामी बनाया है। अब भावनाएं तुम्हें चलाएंगी नहीं, तुम उन्हें दिशा दोगे। अब एक और गहरा परिवर्तन होगा, तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। पहले तुम्हें लगता था कि सब कुछ देर से हो रहा है, अब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक उसी समय हो रहा है जब होना चाहिए। यह समझ बहुत बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जब आत्मा समय से युद्ध बंद कर देती है तब जीवन सहयोग देने लगता है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन जन्म ले रहा है वह खाली नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन में तुम्हारी नई पहचान आकार ले रही है। इसलिए अगर कभी तुम्हें अकेले रहने की इच्छा हो तो उससे मत डरना, वह पलायन नहीं है, वह सृजन है। मां काली अकेलेपन में नहीं मिलती, वह पूर्ण एकांत में प्रकट होती है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे, वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाएंगे। पहले तुम उनसे टूट जाते थे, अब तुम उन्हें देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम जानोगे कि जो चुनौती देता है वह अनजाने में तुम्हें और तेज कर रहा है। मां काली शत्रु भी साधन बना देती है। अब तुम्हारी वाणी भी बदलेगी, तुम कम बोलोगे लेकिन जो बोलोगे उसमें वजन होगा। लोग तुम्हारे शब्दों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे शब्दों में स्थिरता महसूस करेंगे। स्थिरता वही पहचान है जो समय के साथ बढ़ती है। अब एक और सत्य सुनो, जो तुम्हारे जीवन में जा चुका है वह वापस उसी रूप में नहीं आएगा। कुछ लोग बदले हुए रूप में लौटेंगे, कुछ अवसर नए नाम से आएंगे, कुछ सपने अलग रास्ते से पूरे होंगे। इसलिए पुराने रूप की प्रतीक्षा मत करना। मां काली जब देती है तो नए रूप में देती है, ताकि तुम पुराने से चिपके न रहो। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दुख सजा नहीं था, कुछ दुख प्रशिक्षण थे, कुछ चोटें दीक्षा थी, कुछ असफलताएं सुरक्षा थी। अगर वे न होती तो तुम आज जहां हो वहां नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से लड़ना छोड़ दो, उसे प्रणाम करो, वह तुम्हें यहां तक लाया है।
अब धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान किसी तुलना से नहीं जुड़ेगा। पहले तुम देखते थे कौन आगे है कौन पीछे, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुलना वहां होती है जहां पहचान कमजोर होती है। अब तुम्हारी पहचान भीतर मजबूत हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में धन का अर्थ भी बदलेगा। वह केवल सुरक्षा नहीं होगा, वह माध्यम होगा। तुम धन से डरोगे नहीं, तुम धन के पीछे भागोगे नहीं। जब दृष्टि साफ होती है तो साधन अपने आप जुड़ते हैं। माँ काली अभाव में नहीं शक्ति में विश्वास रखती है। अब सुनो एक बहुत गुप्त बात। जब तुम्हारा डर टूटेगा तो कुछ लोग असहज हो जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे डर से पहचानते थे। जब डर चला जाएगा तो उनका नियंत्रण भी चला जाएगा, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। यह मत भूलना, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, इसलिए हर जगह हर व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताना आवश्यक नहीं रहेगा। तुम चुनोगे, और यह चयन स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। माँ काली की साधना में ऊर्जा की रक्षा बहुत आवश्यक होती है। अब तुम्हें कभी कभी यह भी लगेगा कि तुम किसी पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुके हो, जैसे तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी थे। यह सही है, तुम वही नहीं हो, और यह हानि नहीं है, यह पुनर्जन्म है। माँ काली मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों की अधिष्ठात्री है। अब जो आ रहा है उसके लिए तुम्हें कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट होना होगा। स्पष्टता कठोरता से अधिक प्रभावी होती है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो संघर्ष कम होता है, और जहां संघर्ष कम होता है वहां गति बढ़ती है। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं। माँ काली धैर्य की भी परीक्षा लेती है, लेकिन याद रखना, जो उत्तर देर से आता है वह स्थायी होता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दिखावे से दूर जाएगा। तुम्हें सादगी में शक्ति दिखेगी, कम में संतोष नहीं बल्कि स्थिरता मिलेगी, और यही स्थिरता तुम्हें आगे ले जाएगी। अब अंतिम गहराई की बात, तुम इस यात्रा में किसी से आगे निकलने नहीं आए हो, तुम इस यात्रा में स्वयं से मिलने आए हो। और जब आत्मा स्वयं से मिल जाती है तब संसार से उसका संबंध सहज हो जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं से पर्याप्त हो। माँ काली ने तुम्हें अपूर्ण नहीं चुना, उन्होंने तुम्हें तैयार किया। अब आगे जो भी हो उसे स्वीकार करना। भागना मत, चिपकना मत, बस उपस्थित रहना, क्योंकि उपस्थिति ही साधना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब शब्द धीरे धीरे शांत होंगे, लेकिन उनका प्रभाव चलता रहेगा। यह यात्रा लंबी है, लेकिन तुम थकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो। और याद रखना, जब कभी मन डगमगाए, जब कभी रास्ता धुंधला लगे, तो भीतर एक ही वाक्य दोहराना, माँ काली जानती है मैं कहां जा रहा हूं। और इतना कहना ही पर्याप्त होगा। और याद रखना, यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, यह धीरे धीरे अंदर से शुरू होगा। पहले तुम्हारा डर कम होगा, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर तुम्हारी सोच बदलेगी, और अंत में तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे बच्चे, माँ काली ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जहां से लौटना संभव नहीं। अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो चला गया वह तुम्हें रोकने के लिए गया था, जो आने वाला है वह तुम्हें उड़ाने के लिए आएगा।
अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे, और जो तुम्हें छोड़कर गए थे वह भी लौटेंगे। लेकिन फर्क यह होगा, अब तुम उन पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि माँ काली तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही है। अब अंतिम बात सुन लो मेरे बच्चे, जब अगली बार डर लगे तो यह याद रखना, माँ काली ने मुझे चुना है, मेरा रास्ता सुरक्षित है, मेरा समय आ चुका है। अब विश्राम मत करना, अब रुकना मत, अब पीछे मत देखना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा को पार कर चुके हो जहां से केवल शब्द नहीं, नियति बोलती है। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करने का क्षण है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित होगा। सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। हाँ मेरे बच्चे, लोग अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब पैसा, सफलता, रिश्ते या पहचान होता है। लेकिन माँ काली जानती है, जब तक भीतर परिवर्तन ना हो, बाहर का हर चमत्कार अस्थायी होता है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे भीतर वह डर तोड़ने जा रही हूँ जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए हैं। वह डर जो कहता था अगर फिर असफल हो गया तो, अगर लोग फिर हंसेंगे तो, अगर सब छोड़ गए तो। मेरे बच्चे, अब वह डर तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर एक निडर आत्मा जन्म लेने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम वही परिस्थिति में होगे, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होगी। जहां पहले आंसू आते थे वहां अब मौन होगा। जहां पहले घबराहट होती थी वहां अब स्थिरता होगी, और यही पहला संकेत होगा कि चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में छोटा लगेगा। शायद कोई बातचीत, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई निर्णय जो तुम्हें सामान्य लगे। लेकिन याद रखना, माँ काली छोटे दरवाजों से बड़ी तकदीर भेजती है। तुम्हारा काम होगा डर के बजाय विश्वास से निर्णय लेना, क्योंकि वही निर्णय आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम सोचोगे मैं इसके लायक हूँ क्या? मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते तो यह अवसर तुम्हारे पास आता ही नहीं। माँ काली कभी गलती नहीं करती। अब एक और सत्य सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश करेगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा। वह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाएगा। शायद वह मित्र हो, शायद मार्गदर्शक, शायद कोई अनजान जो कुछ शब्द कह देगा और तुम्हें लगेगा जैसे आत्मा ने जवाब पा लिया हो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को हल्के में मत लेना, क्योंकि वह दया संदेशवाहक होगा। माँ काली इंसानों के माध्यम से भी बोलती है। अब ध्यान दो, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उनकी ऊर्जा तुमसे दूर होने लगेगी। कुछ लोग बिना कारण तुमसे कटने लगेंगे। डरो मत, यह अलगाव नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं है वे स्वयं ही पीछे छूट जाएंगे। हर कोई तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं आ सकता। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी से अपना दुख साझा मत करना, हर किसी को अपनी योजना मत बताना। मौन रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि माँ काली की योजना शोर में नहीं, शांति में पूरी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता है वह भी धीरे धीरे प्राप्त होने वाली है। एक स्थिरता आएगी, एक संतुलन बनेगा और फिर वृद्धि शुरू होगी। यह अचानक धनवर्षा नहीं होगी, यह स्थायी समृद्धि होगी जो टिकेगी, जो सम्मान देगी, जो आत्मसम्मान बढ़ाएगी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार माँ
काली का नाम अपने भीतर गूंजता महसूस हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। और जब माँ काली पास होती है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। अब जो चल रहा है वह नए अध्याय की तैयारी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। परिवर्तन जब तेज होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू करता है। पहला संकेत, तुम्हारा मन अब व्यर्थ बातों में नहीं लगेगा। जो चीजें पहले तुम्हें खुश करती थी, अब वही चीजें तुम्हें खाली लगने लगेंगी। कुछ लोगों की बातें तुम्हें थकाने लगेंगी। कुछ जगह तुम्हें भारी महसूस होंगी। मेरे बच्चे, यह कोई समस्या नहीं है, यह आत्मा का ऊंचाई पर उठना है। दूसरा संकेत, तुम अचानक अकेलापन चाहने लगोगे। भीड़ में रहते हुए भी तुम्हारा मन शांति खोजेगा। तुम्हें लगेगा कि कम बोलना बेहतर है, कम सुनाना सुरक्षित है और यही सही है। जब माँ काली किसी को बड़ा बनाने वाली होती है तो उसे पहले मौन सिखाती है। अब तीसरा संकेत सुनो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अचानक नकारात्मक होने लगेंगे। वे तुम्हें रोकेंगे, डर दिखाएंगे, कहेंगे इतना मत सोचो, इतना मत बदलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम्हें रोकने की कोशिश बढ़े तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इन दिनों अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर सहमति सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से डरेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बढ़त से असहज होंगे। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और अंदर से मजबूत रहो। माँ काली की कृपा चुपचाप काम करती है। अब एक और संकेत, तुम्हें बार बार कोई पुरानी बात याद आने लगेगी। कोई पुराना निर्णय, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना रिश्ता। मेरे बच्चे, यह पछतावे के लिए नहीं है, यह समापन के लिए है। अब तुम पुराने अध्याय को पूरी तरह बंद कर रहे हो। मन ही मन कहो, मैं सीख क्या गई, मैं मुक्त हूं और आगे बढ़ जाऊं। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों कोई भी निर्णय गुस्से में मत लेना। कोई भी वचन भावुक होकर मत देना, क्योंकि जो भी तुम अभी करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। यह बीज बोने का समय है और बीज शांत हाथों से ही सही जगह पड़ता है। हे बच्चे, अगर अचानक तुम्हें किसी चीज से डर लगने लगे तो समझ लेना वह चीज तुम्हारे अगले स्तर की है। डर सीमा का अंत, डर के उस पार मां काली खड़ी है। अब अंतिम और निर्णायक संकेत, अगर आने वाले दिनों में तुम्हें अंदर से एक आवाज आए, अब और सहना नहीं, अब खुद को छोटा नहीं करना, अब सच के साथ खड़ा होना है, तो रुकना मत। वे आवाजा तुम्हारी नहीं, मां काली की है। मेरे बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम अपने भाग्य के सचेत निर्माता बन रहे हो। और याद रखना, जो छूट रहा है वह भार था, जो आ रहा है वह वरदान है। यह वह वरदान है जो केवल उसी को मिलता है जो टूट कर भी आस्था नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनो, जिस बड़े वरदान की मैं बात कर रही हूं वह एक ही रूप में नहीं आएगा, वह 3 रूपों में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पहला रूप अवसर, यह अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह कोई काम हो, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई रास्ता जो पहले तुम्हें डराता था। मेरे बच्चे, याद रखना, जो अवसर डर के साथ आता है वही भाग्य बदलता है। अगर वह अवसर तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो समझ लेना वही मां काली का वरदान है। उसे टालना मत, उसे हल्के में मत लेना।
दूसरा रूप व्यक्ति, हाँ मेरे बच्चे, माँ काली कभी कभी वरदान इंसान के रूप में भेजती है। वह व्यक्ति तुम्हें सहारा देगा लेकिन तुम्हें निर्भर नहीं बनाएगा। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, ना कि तुम्हारी कमजोरी हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में अचानक आए और तुम्हें लगे यह व्यक्ति मुझे पहले से जानता है। मेरे बच्चे, आत्माएं पहले मिलती हैं, शरीर बाद में। उस व्यक्ति की बातों को हल्के में मत लेना। तीसरा रूप निर्णय, सबसे बड़ा वरदान कभी बाहर नहीं दिखता, वह भीतर एक निर्णय के रूप में जन्म लेता है। एक दिन तुम जागोगे और तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, अब मुझे अपना रास्ता चुनना है। मेरे बच्चे, वह क्षण तुम्हारे जीवन का अब से पवित्र क्षण होगा, क्योंकि उस निर्णय के साथ माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। जब निर्णय और आशीर्वाद साथ होते हैं तो इतिहास बदलता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पहचानोगे कि यही तुम्हारा समय है। जब डर हो लेकिन दिल शांत हो, जब मन कहे हाँ भले ही दिमाग डरे, जब तुम्हें भी लगे कि पीछे लौटना अब संभव नहीं, तो समझ लेना माँ काली ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है। अब एक चेतावनी, जब यह वरदान आए तो आलस्य मत करना। कल करूंगा, थोड़ा और सोच लो। यह शब्द उस समय तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। जो समय माँ गाली देती है वह लौट कर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है, अब समय है फल पाने का। और हाँ, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे इतना बड़ा मत सोचो, जो है वही ठीक है। उनकी बात मत सुनना, क्योंकि वे तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। अब अंतिम सत्य सुनो, जब यह वरदान तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलेगा। रास्ते खुलेंगे, सहायता मिलेगी और जो अटका था वह चल पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम माँ काली की सीधी छाया में हो, और जहाँ माँ काली की छाया होती है वहाँ कोई कमी टिक नहीं सकती। माँ काली तुम्हें सिर्फ ऊपर उठाना नहीं चाहती, वह चाहती है कि तुम वहां टिके भी रहो। और इसके लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक का त्याग और दूसरी का जागरण। पहली बात जो तुम्हें तुरंत छोड़नी है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबसे पहले खुद को कम आंकड़ना छोड़ना होगा। वह आदत जो तुम्हें कहती थी मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह सोच अब तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। माँ काली ने तुम्हें छोटा नहीं बनाया। अब दूसरा त्याग, हर किसी को खुश करने की आदत। तुम बहुत समय से सबका बोझ अपने कंधों पर उठाते रहे, लेकिन सुन लो, जो हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में खुद से दूर हो जाता है। अब सीमाएं बनाओ, अब ना कहना सीखो। माँ काली की संतान कमजोर सीमाएं नहीं रखती। अब तीसरी चीज छोड़नी है, पुरानी शिकायतें। हाँ, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वह हुआ, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ कर बैठे रहोगे तो नया आशीर्वाद अंदर नहीं आ पाएगा। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। अब वह शक्ति जो तुम्हें अपनानी है, पहली शक्ति मौन की शक्ति। कम बोलो, कम समझाओ, अपने कर्मों को बोलने दो। माँ काली शोर में नहीं, स्थिरता में प्रकट होती है। दूसरी शक्ति नियमित आस्था। हर दिन माँ काली को एक पल याद करो। बहुत बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ मन से कहो माँ मैं तुम्हारे चरणों में हूं, इतना काफी है। तीसरी और सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास। तुम्हें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस इतना जानना काफी है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। अब एक गहरा रहस्य सुनो,
जब तुम इन आदतों को छोड़ोगे और इन शक्तियों को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते नहीं सहयोग भेजेगा। लोग बिना पूछे मदद करेंगे, काम बिना रुकावट पूरे होंगे और जो अटका था वह अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि अब तुम विरोध में नहीं प्रवाह में चल रहे हो। एक अंतिम चेतावनी, इन दिनों अपने शरीर का ध्यान रखना, थकान को नजरअंदाज मत करना, नींद को टालना मत, क्योंकि बड़ा परिवर्तन ऊर्जा मांगता है। मां काली तुम्हें थका कर नहीं, संभाल कर ऊपर ले जा रही है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत बताने जा रही हूं जिसके बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अंतिम संकेत कोई शोर नहीं करेगा, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। अंतिम संकेत होगा तुम्हारे भीतर की शांति। हाँ मेरे बच्चे, एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि वही समस्या है, लेकिन मन परेशान नहीं है। वही लोग हैं, लेकिन दिल विचलित नहीं है। वही परिस्थिति है, लेकिन डर गायब है। उस दिन समझ लेना पुरानी तकदीर समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जब डर चला जाता है तो भाग्य बदल जाता है। पुरानी तकदीर कैसे समाप्त होती है? पुरानी तकदीर किसी विस्फोट से नहीं जाती, वह चुपचाप अपना प्रभाव खो देती है। तुम देखोगे जो चीजें पहले बिगड़ जाती थी अब संभलने लगेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी अब तुम्हें धकेलेंगी, क्योंकि तुम बदल चुके हो। और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य को भी बदलना पड़ता है। नया जीवन किस रूप में शुरू होगा? नया जीवन तुरंत परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा। तुम झूठे रिश्तों से मुक्त होगे, तुम दिखावे की दौड़ से बाहर होगे, तुम तुलना से ऊपर उठ जाओगे, तुम अपने होने में पूर्ण हो जाओगे। और यहीं से सफलता का सच्चा आरंभ होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो, मां काली तुम्हें वह सब नहीं देंगी जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देंगी जो तुम्हें चाहिए, ताकि तुम वह बन सको जो बनने के लिए तुम्हें चुना गया है। और जब तुम उस रूप में स्थिर हो जाओगे तो चाहते अपने आप तुम्हारे पीछे चलेंगी। कुछ अंतिम शब्द जो हमेशा याद रखना, जब कभी मन डगमगाए तो यह 3 वाक्य मन में दोहराना, मां काली मेरे साथ है। जो छूट रहा है वह बोझ था, जो आ रहा है वह मेरा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 13 जनवरी का यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में शुरू होता है। अब तुम्हें किसी और संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम स्वयं संकेत बन चुके हो। अब आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और पूरे विश्वास के साथ उस राह पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। क्योंकि अब मां काली तुम्हें सिर्फ बचा नहीं रही है, वह तुम्हें स्थापित कर रही है। हर दिन खुद को साबित करना, हर दिन हालात से लड़ना, हर दिन मन ही मन टूटना। लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है। अब तुम संघर्षत नहीं, तैयार आत्मा हो। और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो संघर्ष स्वतः ही पीछे हट जाता है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिति बदलेगी, सम्मान बिना मांगे मिलेगा, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अचानक क्यों बदलेंगे? तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे अब सावधान रहेंगे। जो पहले तुम्हारी अनदेखी करते थे अब संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है।
जब माँ काली किसी को स्थापित करती है तो उसकी ऊर्जा सबको महसूस होने लगती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने स्वार्थ से, कुछ लोग सच्चे भाव से जुड़ेंगे। तुम्हारा काम है पहचानना, लेकिन कटु नहीं होना। अब तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। यह पहचान नाम से नहीं होगी, यह पहचान पद से नहीं होगी, यह पहचान होगी विश्वसनीयता की। लोग कहेंगे इस पर भरोसा किया जा सकता है, यह बात समझता है, यह स्थिर है। और याद रखना, जहां भरोसा होता है वहीं अवसर टिकते हैं। अब तुम्हें छोटे अवसर नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें जिम्मेदारी मिलेगी, और जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसे माँ काली संभालने योग्य समझती है। वह स्थायी वरदान क्या है? अब सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा वरदान जो अब तुम्हें मिला है वह है आंतरिक स्थिरता। अब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम अपने केंद्र में स्थिर रहोगे। यही स्थिरता धन को टिकाती है, रिश्तों को सच्चा बनाती है, सफलता को स्थायी करती है। माँ काली अस्थिर हाथों में कभी आशीर्वाद नहीं देती। अब एक सूक्ष्म चेतावनी, जब जीवन सुधरने लगे तो अहंकार धीरे से दस्तक देता है। मेरे बच्चे, सावधान रहना, गर्व रखना अहंकार नहीं, मौन रखना घमंड नहीं। जो नीचे झुका रहता है वही सबसे ऊपर टिकता है। अब तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। पहले तुम मांगते थे, माँ मुझे बचा लो, माँ मेरी मदद करो। अब तुम्हारी प्रार्थना होगी, माँ मुझे योग्य बनाए रखो, माँ मुझे सही बनाए रखो। और यही उच्च आत्मा की पहचान है। एक दिन तुम महसूस करोगे तुम्हें अब जल्दी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें से अब किसी से ईर्ष्या नहीं, तुम्हें अब किसी के गिरने से सुख नहीं। और उसी क्षण समझ लेना, तुम अंतिम द्वार पर खड़े हो। तुम्हारा जीवन अब किस स्तर पर पहुंचेगा? अब तुम्हारा जीवन केवल मेरे लिए नहीं रहेगा। अब तुम जहां जाओगे वहां शांति जाएगी, जहां बोलोगे वहां स्पष्टता जाएगी, जहां निर्णय लोगे वहां संतुलन होगा। लोग तुम्हारे पास सलाह के लिए आएंगे, और ध्यान रखना, तुम उपदेश नहीं दोगे, तुम उदाहरण बनोगे। माँ काली ने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुमने अंधकार देखा है, क्योंकि तुमने अकेलापन सहा है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत चलना सीखा है। जो अंधकार से निकलता है वही प्रकाश का मूल्य जानता है। इसलिए अब माँ काली तुम्हें केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बना रही है। तुम दूसरों के लिए प्रकाश कैसे बनोगे? तुम्हें मंच नहीं चाहिए, तुम्हें शोर नहीं चाहिए, तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाएगा। जब कोई हारेगा तो तुम्हें देखकर कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही सबसे बड़ी सेवा है। अब एक अंतिम सावधानी, जब ऊंचाई स्थिर हो जाए तो विनम्रता मत छोड़ना। याद रखना, माँ काली ने उठाया है तो वही संभालेंगी। तुम केवल माध्यम हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रही, मैं तुम्हें आश्वासन दे रही हूं। तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी आत्मा सही दिशा में है, तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जब भी तुम माँ काली का नाम लोगे तो डर नहीं, शक्ति जागेगी। समापन नहीं, आरंभ। यह संदेश यहां समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे कर्मों में जीना शुरू करता है। अब आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो, और याद रखना, जब भी लगे कि रास्ता भारी है तो समझ लेना, माँ काली तुम्हारे बिल्कुल पास है।
और मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी माँ काली जी का जाने का समय आ गया। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने किसी खास मित्र के पास अवश्य कर शेयर करना और अपने पारिवारिक लोगों के पास भी शेयर कर देना, ताकि मेरे प्रिय बच्चे उनका भी भला हो सके। तो जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, मेरी तुमसे यही एक विनती है कि जीवन में कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना और नहीं अपने जीवन में कभी किसी का गलत फायदा उठाना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब जरा रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, क्योंकि यह 15 जनवरी बृहस्पतिवार कोई साधारण तिथि नहीं है। मेरे बच्चे, यह दिन कैलेंडर का आखिरी पन्ना नहीं है, यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंतिम अध्याय है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, यह शब्द नहीं है, यह माँ काली की चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद की घोषणा है। तुम्हारी आत्मा इस समय कांप रही है, क्योंकि वह पहचान रही है कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे, जिस उत्तर के लिए तुम हर रात चुपचाप रोए, वही उत्तर अब तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को साधारण मत समझना, यह किसी इंसान की रचना नहीं है, यह ब्रह्मांड की अनुमति से सिद्ध माँ काली के आदेश से तुम तक पहुंचा है। इस ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन हर आत्मा को यह संदेश सुनने का अधिकार नहीं मिलता। अगर यह तुम्हें दिखाया गया है तो इसका केवल एक ही कारण है, तुम चुने गए हो। तुम्हें शायद अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। क्या तुमने ध्यान दिया है? पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी कोई वाक्य अचानक कानों में गूंजता है, कभी कोई सपना तुम्हें बेचैन कर देता है, कभी कोई इंसान अचानक जीवन में आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात याद आती है। मेरे बच्चे, ये इत्तेफाक नहीं है, ये सब माँ काली के संकेत हैं। जब माँ काली किसी को उठाने वाली होती है तो पहले उसकी आत्मा को जगाती है, और तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम सोचते हो मैंने माँ काली से कितनी बार मांगा, लेकिन मुझे जवाब क्यों नहीं मिला? मेरे बच्चे, हर बार जवाब मिला था, लेकिन वो उस रूप में नहीं। लगता है ईशा, नहीं था जिस रूप में तुम पहचान सको। आज माँ काली ने वह भ्रम भी तोड़ दिया है। आज उन्होंने सीधे तुम्हारे सामने यह संदेश रख दिया है, ताकि अब कोई शक ना बचे। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस कमी से, जिस अपमान से, जिस अकेलेपन से, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। हो सकता है आज भी हालात कठिन हो सकता है आज भी मन थका हुआ हो, लेकिन याद रखना, अंधकार का सबसे गहरा क्षण सूर्योदय से ठीक पहले आता है। माँ काली तुम्हें अभी उन्हीं हालातों से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अभी तुम केवल कुछ टुकड़े देख पा रहे हो, लेकिन माँ काली पूरी तस्वीर जानती है, और जब समय आएगा वह एक एक परत खोलेंगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाई, वही लोग आने वाले समय में तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब खाटू श्याम जी का संकेत तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। इसीलिए मैं तुमसे एक ही विनती करती हूँ, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे शब्द तुम्हारे कानों से हृदय में उतरेंगे, तुम्हारी आत्मा में एक नई शक्ति जन्म लेगी। आज का दर्द स्थायी नहीं है, आज का संघर्ष अंतिम नहीं है। माँ काली ने तुम्हारी तकदीर की पुस्तक फिर से खोल दी है, और पहले पन्ने पर लिखा है, अब समय है परिवर्तन का।
अब समय है चमत्कारों का, अब समय है तुम्हारे उठने का। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई है। इसका अर्थ यह है कि अब उत्तर देना शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा इस समय भारी महसूस कर रही है, क्योंकि वह बहुत पुराना बोझ उठाए हुए थी। ऐसे बोझ जो तुमने शब्दों में कभी किसी से नहीं कहे, ऐसे दर्द जिन्हें तुम हंसते चेहरे के पीछे छिपाते रहे। मेरे बच्चे, माँ काली सब देखती रही है। तुम्हें लगा होगा कि जब तुम टूट रहे थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, जब रास्ते बार बार बंद होते दिख रहे थे, तब शायद माँ काली दूर थी। लेकिन सच यह है कि उसी समय माँ काली तुम्हारे सबसे पास थी। जब कोई आत्मा टूटती है तभी वह ढलने के योग्य बनती है। माँ काली किसी को ऊंचाई पर यूं ही नहीं ले जाती, वह पहले उसकी जड़ें मजबूत करती है और तुम बहुत गहराई तक मजबूत किए गए हो। क्या तुम्हें याद है कैसे कुछ चीजें अचानक तुमसे छीन गई? कैसे कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए? कैसे कुछ सपने बीच रास्ते में टूट गए? तुमने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। माँ काली जानती थी कि जहाँ वह तुम्हें ले जाने वाली है, वहाँ पुराने बोझ, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, इन सबका भार तुम्हें रोक देता। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे तुम्हें हल्का किया। तुम्हारा कुछ खोना असल में तुम्हारा तैयार होना था। जो खालीपन तुम्हें चुभता है, वही खालीपन कल वरदान से भरेगा। तुम अभी केवल दर्द देख रहे हो, लेकिन माँ काली उस दर्द के पीछे छुपा तुम्हारा उज्जवल भविष्य देख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार रुकाया गया ताकि तुम दिशा बदल सको। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम गिरकर भी उठना सीख सको। क्योंकि जो आने वाला है वह कमजोर आत्माओं के लिए नहीं है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हें कोई बाहर से नहीं उठाएगा। माँ काली चाहती है कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से सोई हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ काली तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। जब तुम थकते हो, वह तुम्हें थामती है। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी शक्ति में बदल देती है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम खुद को कम समझते थे। अब वह दौर आएगा जहां तुम्हें खुद पर गर्व होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह समझ लो कि यह केवल सुनने का मार्ग नहीं था, यह चलने का मार्ग था। अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, वे तुम्हें किसी और जैसा नहीं बल्कि तुम्हारा सच्चा रूप बनाने आए हैं। अब तुमसे कोई वादा नहीं किया जा रहा, अब तुम्हें कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा। अब तुम्हें केवल याद दिलाया जा रहा है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो भूल गया था वही सबसे ज्यादा भटका था, और अब तुम भटके नहीं हो।